हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश ने एक कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि यह कंपनी उस देश से जो है वो ब्लड मिनरल्स या मैं कहूं रक्त खनिजों को स्मगल करने में सपोर्ट कर रही है, और वास्तविकता में इस तथ्य के बारे में आपको सही साक्ष्य इस बात से भी मिलेगा कि रवांडा के साथ हुई डील भी काफी ज्यादा सस्पिशियस, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस देश के लिए कहा जाता है कि यह देश प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। डियर इंडिया की टोटल GDP 5 ट्रिलियन होगी, यह सपना है। इस देश के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर को सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित हो जाएं। मैं 24 ट्रिलियन US$ की बात कर रहा हूं। इतने संसाधन हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास। और ये जो संसाधन है, इन संसाधनों का स्मगलिंग को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने एप्पल कंपनी के ऊपर। अब कैसे ये कंपनी जो है ये कार्य कर रही है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। बात की गंभीरता को आप समझें इस बात से भाई कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये देश, इसके पास 24 ट्रिलियन US$ के संसाधन, और इन संसाधनों में बेसिकली क्या आता है तो भाई सोना हो, कोबाल्ट हो, जस्ता हो, टिन हो, हीरा हो, या फिर रेयर अर्थ मेटल या रेयर मेटल्स में से एक माने जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग वास्ट लेवल पर करा जाता है, इसे टेंटलम कहते हैं। यह तक इस देश की धरती में उपस्थित है। अब समस्या इस बात से स्टार्ट होती है भाई कि यह पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि भाई M23 नाम से एक मूवमेंट हुआ था। बेसिकली कुछ विद्रोही ग्रुप हैं इस देश में जो कि बेसिकली एक्टिव हैं कुछ इस एरिया में। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में समझाने वाला हूं। कॉन्गो के इस एरिया में जो है कुछ विद्रोही ग्रुप एक्टिव हैं। इन्होंने सन 2010 के आसपास से एक ऐसा विद्रोह स्टार्ट करा जिसमें हथियारों का बेइंतहा उपयोग करा जा रहा था। इस इमेज में आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये कैंप्स लगे हुए हैं। ये कैंप्स बेसिकली हैं M23 मूवमेंट के लोगों के। ये सशस्त्र ग्रुप है, हथियारों से ये बेसिकली लड़ाई लड़ रहे हैं किसके अगेंस्ट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अगेंस्ट। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, इन्होंने इसके उत्तर पूर्वी हिस्से पर जो है एक समय पर कब्जा भी कर लिया था काफी हद तक, और यहीं पर जो है वो बेतहाशा प्राकृतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध हैं। अब यहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का यह कहना है कि ये जो लोग हैं, ये लोग बेसिकली इस एरिया से संसाधनों की स्मगलिंग कर रहे हैं। इन संसाधनों को निकाला जा रहा है और इसे निकालने में सहायता कर रहा है बेसिकली एक देश जिसके साथ पहले से यूरोपियन यूनियन ने अपनी डील कर रखी है कि भाई आप जो है वो सप्लाई करेंगे कुछ ऐसे खनिज जो शायद यूरोप में नहीं मिलते, उन्हें रवांडा सप्लाई करेगा, जबकि रवांडा के पास इतने संसाधन है भी नहीं। तो ये रवांडा करने कैसे वाला है? तो रवांडा बेसिकली ऐसा एलिगेशन है, और ये एलिगेशन बेसलेस नहीं है। इसे बेसिकली रेटिफाई भी करा है यूनाइटेड नेशंस ने कि रवांडा जो है वो M23 मूवमेंट में जो लोग इंगेज हैं उन्हें करता है भाई सपोर्ट। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर भाई एक मैसेकर भी हो चुका है, एक नरसंहार भी हो चुका है, जहां मास लेवल पर जो है वो लोगों को किल करा गया था। महिलाओं के साथ रेप से लेकर लोगों की हत्याएं तक हुई। अभी विद्रोही ग्रुप इस एरिया में एक्टिव है और कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है यहां नीचे स्थित देश रवांडा से। अब कहानी तो ये क्लियर हुई भाई कि M23 मूवमेंट को जो है वो रवांडा जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब कहानी कैसे आई एप्पल कंपनी तक, तो इसे जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कहना है कि एप्पल जो है वो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाता है, मोबाइल बनाता है, कंप्यूटर्स बनाता है, मैक जिसे कहा जाता है, इन्हें प्रोड्यूस करता है। अब इसका जो प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन में बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली जो है T3 जो मिनरल्स हैं इनके बारे में कहा गया।
अब ये जो T3 मिनरल्स हैं ये क्या हैं, जरा इन्हें ध्यान से देखिए। इन्हें ही बेसिकली कहा जाता है ब्लड मिनरल्स या रक्त खनिज। इसमें आपको टंगस्टन दिखाई देगा, टिन दिखाई देगा और टेंटलम दिखाई देगा। ये तीन मिलकर जो है वो T3 कहलाते हैं और साथ में गोल्ड, यानी कि टंगस्टन, टिन और टेंटलम प्लस गोल्ड, इन्हें कलेक्टिवली जो है वो कहा जा रहा है ब्लड मिनरल्स। अब यहां पर कहना है बेसिकली जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कि भाई एप्पल कंपनी जो यहां से मिनरल ले जा रही है, जो डील उन्होंने कर रखी है अपने सप्लायर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं जो है इस एरिया में उन क्षेत्रों से मिनरल्स ले रहे हैं जहां से बेसिकली जो रिबेल्स हैं वो मिनरल्स निकालकर पहुंचाया करते हैं। फाइन, मतलब जहां वो मिनरल हैं वहां से उन्हें निकालकर रवांडा या अदर प्लेसेस में इस विद्रोही ग्रुप के द्वारा पहुंचाया जाता है और फिर वहां से एप्पल के सप्लायर जो है वो इसे खरीदा करते हैं और फिर ये कंपनी तक जाता है। अब इस पर जो है वो विवाद छिड़ा हुआ है। 50 पन्नों की अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने कोर्ट में पेश करी है और एप्पल कंपनी को सर्किल करा है। अब यहां पर आगे देखने वाली बात है कि भाई आगे होना क्या है, लेकिन यहां एप्पल कंपनी का जो है वो स्पष्ट स्टेटमेंट है कि ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी उत्पाद के लिए पदार्थ मंगाए जाते हैं, मिनरल्स मंगाए जाते हैं, वो जिन भी सप्लायर से मंगाए जाएं, एप्पल कंपनी इसे एश्योर करती है कि वो कोई भी संस्था को या किसी भी ग्रुप को सपोर्ट ना करें, ना ही किसी भी प्रकार का वित्तीय पोषण करें, ऐसा एप्पल कंपनी का जो है वो कहना है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कहना है कि भाई इनका ये जो स्टेटमेंट है ये आधारहीन है, इसमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल कही जाने वाली एक बात है कि एप्पल कंपनी जो है वो ऐसे सप्लायर से मटेरियल नहीं लेती। अब सोच कर देखिए, एक टेक जाइंट कंपनी जो है वो ऐसे लोगों से अगर खनिजों को लेगी, जो कंपनीज या जो सप्लायर्स बेसिकली कहीं ना कहीं रवांडा, जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि ये रवांडा ने जो है वो सपोर्ट करा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर विद्रोही ग्रुप्स को, और वो विद्रोही ग्रुप कुछ और नहीं कर रहे, वे कर स्मगलिंग ही रहे हैं, तब के केस में यह एलिगेशन काफी सीरियस हो जाता है। अब सोच कर देखिए, एप्पल कंपनी उस देश से बिलोंग करती है जो यह प्रोक्लेम करता है कि भाई विश्व में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक देश जो है वो यूएसए है, और सबसे ज्यादा वैल्यू करी जाने वाली जो कॉन्टिनेंट है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू करता है भाई जो ह्यूमन राइट्स है उनकी, उस देश के, उस महाद्वीप के द्वारा रवांडा से इस प्रकार से मिनरल्स को लेना, ये कहीं ना कहीं उन मैसेकर्स को, उन नरसंहारों को सपोर्ट करना नहीं है। अब ये एक बड़ा प्रश्न है। वैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ये भी कहना है कि एप्पल कंपनी अगर यहां पर अपनी सप्लाई को रोक दे या फिर अपना जो चेन है उसे ब्रेक करे और दूसरे तरीके से अगर उस सप्लाई को प्रमोट करा जाए तो कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। अब आगे देखने लायक होगा कि भाई ये जो बहस है दैट एप्पल कंपनी का जो T3 मेटल्स हैं या T3 पदार्थ हैं, खनिज हैं, उन्हें किस प्रकार से डील करा जाना है, ये एक चर्चा का विषय है। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से इस बात की समझ विकसित हुई होगी कि भाई एग्जैक्टली ये ब्लड मिनरल्स क्या होते हैं। साथ ही याद रखिए कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डियर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 7 मई से। डेट नोट कर लें, इस तारीख से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये भी याद रखिए कि इन क्लासेस में 3 आवर की डेली क्लास के अलावा, यानी कि आपका प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इसमें इंक्लूडेड है सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, अर्थात SIP का प्रोग्राम। ये कुछ और नहीं, एक क्रैश कोर्स है, और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप प्री के एग्जैक्टली प्रायर वो सारा सिलेबस जो प्री के अकॉर्डिंगली सुपर इंपॉर्टेंट है, आप उसे कवर करेंगे। इतना ही नहीं, जब आप इस तैयारी के साथ जाएंगे पेपर देने तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा और आपको एक दूसरी सुविधा का भी फायदा मिलेगा जिसे कहा जाता है आवासीय सुविधा, दैट इज मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत दिल्ली आएंगे, स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको दिल्ली पे रखकर बाकी की सारी तैयारियां कराएगा।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। ये सब कुछ एक्सक्लूसिवली इस प्राइस पर 27,999 और इसमें बिल्कुल इंक्लूडेड है 18 किताबों का एक सेट। सारी बुक्स जो इसेंशियल है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, स्टडी आईक्यू आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराएगा। कोरियर की सुविधा के द्वारा ये आपको घर तक पहुंचेंगी। ये सब कुछ ओनली बाय यूजिंग AK लाइव कोड। फाइन, तो इस कोड का यूज करिए, इन कोर्सेज का पार्ट जरूर बनिए। एक बार यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से, ठीक तरीके से कर देखिए, यू विल फील द चेंज इन योर जर्नी। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।